हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी रेखा मैम। आज मैं आपको पाठ 3 जल संसाधन का आखिरी पार्ट्स पढ़ाऊंगी, जिसका टॉपिक है जल संग्रह। जल संग्रह यानी वर्षा के जल को संग्रहित करना। जैसे कि आम लोगों का कहना है कि बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रह तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहार्थ विकल्प हो सकते हैं। अर्थात अभी हमने सेकंड वीडियो में बताया था कि बांधों का विरोध भी होता है, उसके अलावा हानिकारक प्रभाव भी पड़ते हैं। तो उन दोनों को देखते हुए, संग्रह और अलाभप्रद कार्य को देखते हुए, इसका असर पारिस्थितिक तंत्र पर भी पड़ता है, देखते हुए वर्षा जल संग्रह करना एक सबसे अत्यंत और जरूरी क्रिया है। तो वर्षा जल संग्रह, क्योंकि वर्षा जल का या पानी का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा है। तो वर्षा के जल को संग्रह करना, प्राचीन काल से ही वर्षा के जल को संग्रहित किया जाता है। ऐसा नहीं कि ये आधुनिक युग की देन है, प्राचीन काल से ही वर्षा के जल को संग्रहित किया जाता है। प्राचीन समय में राजा महाराजा बड़े बड़े तालाब और गड्ढे बनवाकर इन वर्षा जलों को संग्रहित करते थे। तो इन जलों को संग्रह करके ही इनका प्रयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि भारत एक मानसूनी क्षेत्र है जहाँ पर सिर्फ वर्ष में 3 महीने वर्षा होती है, जिस कारण हमें वर्षा जल संग्रह करना अत्यंत आवश्यक है। इस वर्षा जल को संग्रह किस तरह किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला आता है आपका छत वर्षा जल संग्रह। यह प्राचीन काल समय से ही प्रचलन में है, यानी ये अभी आधुनिक युग की देन नहीं है। ये प्राचीन काल से ही छत वर्षा जल संग्रह किया जाता है। दूसरा है छत पर वर्षा के पानी को इकट्ठा किया जाता है। इसमें यानी छत पर जब वर्षा होती है तो छत के जल को जो है इसमें संग्रह किया जाता है। अब है कि छत पर वर्षा के पानी को किस तरह एकत्रित किया जाता है। तो छत को बड़े बड़े पाइपों द्वारा नीचे जमीन पे बने टैंक या गड्ढों से जोड़ दिया जाता है, और फिर इन पाइपों द्वारा छतों का पानी जो है इस नीचे बने जमीन पर बने टैंक में इकट्ठा होता रहता है। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं कि छत के बने हुए, छत से ये पाइप सीधा नीचे जा रहा है और नीचे बने हुए टैंक से जुड़ा है, जिससे छत का पानी सीधा इस बने हुए टैंक में इकट्ठा होता जाता है। तीसरा पॉइंट है गर्मी के सूखे दिनों में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी इस पानी का प्रयोग गर्मी में, सूखे वाले दिनों में, जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है और वर्षा पानी की मात्रा कम हो जाती है, तब इस पानी का प्रयोग किया जा सकता है। और वैज्ञानिकों ने भी माना है कि वर्षा का जल जो होता है वो शुद्ध होता है। इसे और अधिक फिल्टर करके प्रयोग किया जाए तो ये सबसे शुद्ध जल माना जाता है। आज भी वर्षा जल संग्रह किया जाता है। यह खासकर कर्नाटक एवं तमिलनाडु में वर्षा जल को संग्रह किया जाता है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों को कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। यानी तमिलनाडु में छत वर्षा जल को संग्रहित करना अत्यंत आवश्यक है, और जब यहाँ मकान बनवाए जाते हैं तो उनका इस तरह बनवाना चाहिए कि वर्षा जल संग्रह को संग्रहित किया जा सके। राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्र, विशेषकर बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाका हुआ करते थे। यानी पहले इन्हें भूमिगत टैंक न कहकर टाका कहा जाता था, और इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता था। फलौदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टाका था। टाका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रह तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है, जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। वे घरों की ढलुआ छतों से पाइप द्वारा जुड़े रहते थे। जिस तरह आपने देखा कि हमने ये बताया था आपको कि वर्षा जल संग्रह किस तरह पाइपों द्वारा किया जाता है, तो राजस्थान में भी जिन्हें टाका कहा जाता है वो भी इस छत वर्षा जल संग्रह का ही एक नमूना है। टाका में जो जल संग्रहित किया जाता है वो अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है, यानी साल भर इस पानी को आप एकत्रित करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी आता है आपका बांस ड्रिप सिंचाई। मेघालय राज्य में बांस द्वारा झरने के पानी से सिंचाई की जाती है। ये कितनी आश्चर्य की बात है, मेघालय जहाँ विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, जैसे कि आपके इसमें दिया है
मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रह प्रचलित है। यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मौसिनराम, जहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलांग से 55 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है और यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकताओं की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रह व्यवस्था से की जाती है। और इस मेघालय राज्य में आपकी बांस ड्रिप पद्धति द्वारा सिंचाई की जाती है। जैसे कि आप इस चित्रों में देख रहे हैं कि बांस अंदर से क्या होते हैं, खोखले होते हैं, तो झरनों से निकालकर इनका पानी इन पाइपों द्वारा, इन बांसों द्वारा खेतों तक पहुंचाया जाता है। और यदि पाइपों को सड़क पार कर ले जाना होता है तो उन्हें ऊपर बांधा जाता है, पेड़ों के सहारे ऊपर बांधा जाता है, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं। तो मेघालय में भी बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति प्रचलित है, यानी झरनों से निकलते हुए पानी को दूर दूर के खेतों में ले जाने के लिए बांस ड्रिप पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है एवं उपयोगी है, इसलिए जल का संरक्षण और संग्रह करना बहुत जरूरी है। आज का पाठ बच्चों समाप्त। आशा है आपको समझ में आया होगा पूरा चैप्टर, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिना झिझक पूछ सकते हैं। बाय।